हेलो स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.4 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 10, 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community. They said 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. Find the mean or average time in a week devoted by them for social work. तो यहाँ पर देखिएगा, इस एग्जांपल में दिया गया है 5 पर्सन्स हैं, उनको सोशल वर्क कम्युनिटी में कितना टाइम स्पेंड करते हैं इसके बारे में पूछा गया। तो उन्होंने अपना टाइम 10 आवर, 7 आवर, 13 आवर, 20 आवर, 15 आवर्स यहाँ पर बताया। तो हमने इस डेटा से मीन फाइंड करना है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द मीन टाइम इन ए वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observations. So observations are x1, x2, x3, x4 and x5. So here x1 is 10, x2 is 7, x3 is 13, x4 is 20 and x5 is 15. So mean will be equal to sum of all observation means x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 divided by total number of observations are 5. सो हम इन डेटा का सम करेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से मीन आ जाएगा। सो मीन विल बी इक्वल टू 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15 upon 5 and this is 65 upon 5 और इस तरह से 13 आ जाएगा। सो मीन टाइम स्पेंड बाय these 5 people in doing social work is 13 hours in a week. Example 11, find the mean of marks obtained by 30 students of class 9 of a school गिवन इन एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखिएगा कुछ डेटा दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। तो यहाँ पर उस डेटा से हमने मीन फाइंड करना है। नाउ 30 डेटा के लिए मीन हो जाएगा x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू x30 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 इन सब का हम सम कर लेंगे। सो दिस विल बी 10 प्लस 20 प्लस 36 एंड सो ऑन अप टू 88 और ये x1 प्लस x2 प्लस x3 and so on up to x30 आ जाता है 1779। इस 1779 को हम डिवाइड करेंगे 30 से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो इस तरह से मीन आ जाएगा 59.3। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर ये डेटा हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमने अगर इसको फॉर्म किया हुआ है, इस डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 10 है 1 है, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 है 1, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 36 है 3, इस तरह से ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 95 हैं, ऐसे स्टूडेंट्स 1 है। तो इस तरह से हमने इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से शो किया हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम में हमने मार्क्स यहाँ पर एक्स आईज डिनोट किए गए, x1 x2 अप टू एंड सो ऑन x13 एंड सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसीज, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमने शो की हुई है fi, सो f1 f2 अप टू f13। थर्ड कॉलम में हमने xi को fi से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी x1 f1 x2 f2 एंड सो ऑन, ये हमने यहाँ पर इसके लिए टेबल बनाई हुई है। अब सेकंड कॉलम का समेशन फ्रॉम i टू 1 टू 13 fi, ये समेशन करने से हमें 30 मिलेगा और इसी तरह से समेशन i टू 1 टू 13 fi xi, ये हमें 1779 मिलेगा। इस समेशन का मतलब क्या है, इन सभी फ्रीक्वेंसीज को हमने सम करना है सेकंड कॉलम में। और थर्ड कॉलम में समेशन fi xi का मतलब क्या है कि सभी f1 x1 plus f2 x2 plus and so on up to f13 x13 हमने इन सब का ऐड करना है, तो ये आ जाता है 1779। इस तरह से मीन का फॉर्मूला वी हैव x बार इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi xi अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi। तो इस को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो यहाँ पर समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi xi, दिस इज 1779 डिवाइडेड बाय समेशन fi इज 30 और ये सॉल्व करके आ जाता है 59.3। एग्जांपल 12, the heights in centimeter of 9 students of a class are as follows। ये हाइट का डेटा दिया गया है 155, 160 एंड सो ऑन अप टू 148। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हमने इस रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हमने या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को अरेंज किया हुआ है और ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा इस तरह से है 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 160। इसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 9, सो दिस नंबर इज ओड। नंबर ओड के लिए जो मीडियन होगा या मिडल टर्म होगा दैट विल बी 9 प्लस 1/2, यानी n प्लस 1/2 टर्म मिडल टर्म होगा। सो हियर फिफ्थ टर्म विल बी द
मिडिल टर्म. सो यहाँ पर फिफ्थ टर्म कौन सा है? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ. सो 149 विल बी द मीडियन ऑफ दिस data. Example 13, the points scored by Kabaddi team in a series of matches are as follows. यहाँ पर कबड्डी टीम का यहाँ पर स्कोर दिया गया है, तो ये डेटा रॉ डेटा की फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है 17 2 7 एंड सो ऑन अप टू 28. नाउ फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम. तो यहाँ पर जो स्कोर किया गया, पॉइंट स्कोर किए गए टीम के द्वारा, यहाँ पर इस डेटा से मीडियन फाइंड करना है. तो पहले हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करेंगे. तो यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया 2 5 7 7 8 8 10 10 14 15 17 18 24 27 28 48. तो यहाँ पर देख पा रहे हैं देयर आर 16 टर्म्स, और ये 16 टर्म्स क्या है? इट इज इवन नंबर. सो इसके लिए दो मिडिल टर्म होंगे. सो यहाँ पर मिडिल टर्म n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म होंगे. सो इस तरह से 16/2 एंड 16/2 प्लस 1 मींस 8th एंड 9th टर्म विल बी द मिडिल टर्म्स. तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म्स का एवरेज यानी मीन यहाँ पर ले लेना है, जो कि इस डेटा का मीडियन होगा. सो 8th टर्म यहाँ पर हम देखेंगे क्या है. 8th टर्म इज 10 and 9th term is 14. So mean of this 10 and 14 is equal to 10 plus 14 by 2 and it is equal to 12. So medial point scored by the Kabaddi team will be 12. Example 14, find the mode of the following marks out of 10 obtained by 20 students. यहाँ पर 20 students का यहाँ पर out of 10 कितने मार्क्स उन्होंने लिए ये डेटा दिया गया है. So ये डेटा 4 6 5 9 and so on अप टू 9 9 ये दिया गया है. अब हम इस डेटा से हमने मोड फाइंड करना है. पहले इस डेटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10 10. तो मोड फाइंड करने के लिए हमने ये देखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार है, यानी किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 9 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है और 9 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 टाइम्स 9 आया है, जो कि मैक्सिमम टाइम्स आया है. तो हम यहाँ पर कहेंगे इस डेटा का मोड 9 होगा. एग्जांपल 15, कंसीडर ए स्मॉल यूनिट ऑफ फैक्ट्री वेयर द 5 एम्प्लॉइज, ए सुपरवाइजर एंड 4 लेबर्स. एक कंपनी में एक सुपरवाइजर और 4 लेबर का ये सैलरी का डेटा यहाँ पर दिया गया है. द लेबर ड्रॉ ए सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ ईच व्हाइल द सुपरवाइजर गेट्स रुपीज 15000 पर मंथ. तो यहाँ पर लेबर 4 लेबर को 5000 पर मंथ मिलता है. सभी प्रत्येक 4 लेबर्स को, सभी लेबर्स को 5000 5000 यहाँ पर मिलता है चारों को, और सुपरवाइजर को, एक ही सुपरवाइजर है उसको 15000 मिलता है. यहाँ पर हमने कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड. इस डेटा का मीन मीडियन एंड मोड हमने कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरीज ऑफ दिस यूनिट ऑफ द फैक्ट्री. तो मीन हम फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. तो मीन विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू x5 अपॉन 5. सो x1 इज 5000, x2 5000, x3 5000, x4 इज 5000 and x5 is 15000. so this divided by 5. so इस तरह से मीन 7000 आ जाएगा. अब हम यहाँ पर डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो उससे हमें मीडियन और मोड फाइंड करने में हेल्प मिलेगी. सो यहाँ पर हमने डेटा को 5000 5000 5000 5000 एंड 15000 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है. मीडियन के लिए क्योंकि यहाँ पर देयर आर 5 टर्म्स, तो मीडियन यहाँ पर n plus 1/2th टर्म होगा, मींस 5 plus 1/2th टर्म. so this will be third observation will be the median. Third observation is 5000, so 5000 will be the median. और मोड के लिए आपने ये देखना है किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पर 5000 की फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है, 15000 की 1 टाइम्स है, तो मोड विल बी 5000. सो मीन सैलरी विल बी रुपीज 7000 पर मंथ एंड मीडियन is rupees 5000 per month and here mode is rupees 5000 per month. तो हम एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. इस क्वेश्चन में दिया गया है the following number of goals were scored by team in a series of 10 matches. so यहाँ पर 10 मैचेस का यहाँ पर एक टीम का स्कोर दिया गया है, कितने गोल उसने किए. तो यहाँ पर दिया गया है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3. ये यहाँ पर नंबर ऑफ गोल्स 10 मैचेस के यहाँ पर दिए गए. फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ these scores. यहाँ पर हमने मीन मीडियन एंड मोड ये फाइंड करना है. सो यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पर हम मीन फाइंड करेंगे पहले. सो मीन के लिए फॉर्मूला यहाँ लगेगा x bar इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशंस हैं. सो इट इज अप टू x10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10. सो यहाँ पर हम सब ऑब्जर्वेशन का टोटल करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 plus 0 plus 1 plus 3 plus 3 plus 4 plus 3, this divided by 10. इन सबको ऐड करेंगे, ये आ जाता है
ये आ जाता है 28 डिवाइडेड बाई 10. So 28 divided by 10 is equal to 2.8. So 2.8 will be the mean of this data. अब हम मीडियन फाइंड करेंगे. So मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. So डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को हम लिखेंगे तो ये आ जाता है 0, 1, 2, 4 times 3, then 2 times 4, then 5. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं there are 10 observations. तो 10 is even number. तो even number के लिए यहाँ पर 2 middle terms होंगे. So middle terms are 10 by 2th term and 10 by 2 plus 1th term. So that means 5th term and 6th term. So here median will be mean of 5th and 6th term. So it is now what is 5th term? 5th term is 3 and 6th term is also 3. So median will be 3 plus 3 divided by 2. So it will be 3. अब यहाँ पर मोड फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमने देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस ऑब्जर्वेशन की है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 यहाँ पर 4 टाइम्स आया हुआ है. So 3 occurs most frequently. So we will say mode of this data is 3. अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे. इसमें दिया गया है इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट given to 15 students the following marks out of 100 are recorded. यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा यहाँ पर दिया गया है. आउट ऑफ 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स आए, ये 15 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पर है. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा. तो पहले हम मीन फाइंड करेंगे. सो मीन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू x15, क्योंकि यहाँ पर 15 ऑब्जर्वेशंस हैं. सो दिस डिवाइडेड बाय 15. सो इन सभी डेटा को पहले हम ऐड करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 plus 54 plus 40 plus 96 plus 52 plus 98 plus 40 plus 42 plus 52 plus 60 divided by 15. इन सभी डेटा को ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 822 डिवाइडेड बाई 15 और इसको सॉल्व करने से आ जाता है 54.8. सो मीन विल बी 54.8. अब मीडियन फाइंड करेंगे. सो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे. सो डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर विल बी पहले 39 आएगा, then 40, then 40, then 41, then 42, 46, 48, 52 3 times, then 54, then 60, 62, 96, then 98. अब यहाँ पर क्योंकि n की वैल्यू here n is 15, so n is odd. So here n plus 1 by 2th term will be middle term. So middle term will be n is 15. So 15 plus 1 by 2 means 8th term will be the middle term. So इस डेटा में 8th term is 52. So median of this data is 52. Hence median is equal to 52. So median marks are 52. अब हम यहाँ पर मोड फाइंड करेंगे. मोड फाइंड करने के लिए हम किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसको देखेंगे. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 52 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. 52 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 3 टाइम्स है. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मोड ऑफ दिस डेटा इज 52 एज 52 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली. अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे. The following observations have been arranged in ascending order. यहाँ पर observations को ascending order में arrange किया गया है. If the median of this data is 63, median इस डेटा का 63 है, find the value of x. यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस डेटा को ऑलरेडी ascending order में दिया गया है. यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने observations हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर है. सो 10 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर 10 नंबर इज इवन नंबर. सो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स. सो यहाँ पर द 10 by 2th and 10 by 2th plus 1, 10 by 2 plus 1th terms are middle terms. So यहाँ पर 5th and 6th term are middle terms. So 5th term is 1 2 3 4 5. 5th term is x and 6th term is x plus 2. So we know that median is the mean of middle terms, 5th and 6th term. So median यहाँ पर दिया गया है. Median is 63. So mean of 5th and 6th terms are x plus x plus 2 divided by 2. इसको हम सॉल्व करेंगे. So 63 will be equal to
x plus x is 2x, 2x plus 2 by 2. So 2x plus 2 में से 2 कॉमन लेंगे, x plus 1 by 2, 2 से 2 cancel. So 63 minus 1 will be x here. So we can say x is equal to 62. तो यहाँ पर x is 62, ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का. Question 4. Find the mode of 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18. तो यहाँ पर हम इस डेटा से हमने मोड फाइंड करना है. तो पहले हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिख लेते हैं. ये होगा 14, 14 यहाँ पर 4 टाइम्स लिखेंगे, देन 17, देन 18 3 टाइम्स लिखेंगे, देन 22, देन 23, 25 एंड 28. तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, किस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. तो यहाँ पर 14 ऐसा डेटा है जो कि सबसे ज्यादा बार 4 टाइम्स आया हुआ है. तो यहाँ पर हम कहेंगे मोड ऑफ दिस डेटा इज 14 as 14 occurs most frequently. Question 5. Find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table. यहाँ पर टेबल में 60 वर्कर्स का डेटा दिया गया है सैलरी का. इस डेटा का हमने मीन फाइंड करना है. तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर सैलरी मींस ऑब्जर्वेशंस है. यहाँ पर 3000 सैलरी, ऐसे वर्कर्स 16 हैं जिनकी सैलरी 3000 है. सो सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स मींस फ्रीक्वेंसी fi दिया हुआ है. तो फर्स्ट कॉलम में xi, सेकंड कॉलम में fi, और यहाँ पर हम मीन फाइंड करने के लिए एक थर्ड कॉलम यहाँ पर फॉर्म करेंगे जो कि xi fi के लिए होगा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi. यहाँ पर समेशन fi का मतलब क्या है, जो fi है इन सब का सम हमने करना है. तो 16 plus 12 plus 10 and so on up to 1. This summation fi is equal to 60. अब हम xi को fi से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पर 3000 multiplied by 16, it will be 48,000. Next 4000 into 12, it is 48,000. इसी तरह से हम नेक्स्ट को लिखेंगे, it is 50,000, then 48,000, then 42,000, then 32,000, then 9,000 into 3 is 27,000, then 10,000 into 1 is equal to 10,000. Now summation of fi xi, इन सब का हम सम करेंगे. 48,000 plus 48,000 plus 50,000 and so on up to 10,000. ये समेशन आ जाता है 3,05,000. So it is 305,000. So mean is equal to summation fi xi, इसकी वैल्यू रखेंगे 305,000. This divided by summation fi, this is 60, और ये सॉल्व करके आ जाता है 5083.33. Hence mean salary of 60 workers is rupees 5083.33. ये आंसर होगा. Question 6. Give one example of the situation in which part 1 the mean is an appropriate measure of central tendency, part 2 the mean is not an appropriate measure of central tendency, but the median is an appropriate measure of central tendency. यहाँ पर हमने एक ऐसा एग्जांपल देना है जहां पर मीन एप्रोप्रिएट मेजर होगा सेंट्रल टेंडेंसी का, और पार्ट 2 में एग्जांपल देना है हमने जहां पर मीन एप्रोप्रिएट मेजर नहीं होगा सेंट्रल टेंडेंसी का, मीडियन एप्रोप्रिएट मेजर होगा. तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसके लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए कहां पर हम मीडियन या मोड यूज करेंगे. स्टूडेंट देखिएगा इस क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन 6 के पार्ट 2 का एग्जांपल देने के लिए हम एग्जांपल 15 का डेटा यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो एग्जांपल 15 को हम एक बार फिर से यहाँ पर समझेंगे, उस डेटा को हम पार्ट 2 के आंसर के लिए यूज करेंगे. एग्जांपल 15 में यहाँ देखिएगा एक फैक्ट्री के 5 एम्प्लॉइज का सैलरी का डेटा यहाँ पर दिया गया है, और उन 5 एम्प्लॉइज में 4 आर लेबर एंड 1 इज सुपरवाइजर. तो लेबर की जो सैलरी है सभी की सैलरी 5,000 पर मंथ है, और सुपरवाइजर की सैलरी 15,000 पर मंथ है. हम इस डेटा से अगर मीन फाइंड करें तो मीन 7,000 आ जाता है, और यहाँ पर मीडियन अगर हम फाइंड करें तो मीडियन 5,000 आ जाता है. यहाँ पर अगर हम तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कंपेयर करें तो जैसे कि मीन 7,000 आ रहा था, इट डज नॉट गिव एन एप्रोप्रिएट एस्टिमेट ऑफ एनी वन ऑफ देयर एवरेजेस. दिस इज क्लियर. यहाँ पर देखिएगा बेसिस क्या आते हैं 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 एंड 15,000. तो मीन की वैल्यू 7,000 आ रही है जो कि किसी डेटा से मैच नहीं कर रही, किसी डेटा के आसपास नहीं है, और यहाँ पर मीडियन एंड मोड 5,000 है. 5,000 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 एम्प्लॉइज यानी 4 लेबर का सैलरी है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मीडियन इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जबकि मीन यहाँ पर एप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो डेटा है हमारा दैट इज 5,000, then 5,000, then
5000, 5000 एंड 15000। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम वैल्यू है डेटा की 15,000 और जो दूसरी वैल्यूज है 5,000 के आसपास है या 5,000 है, so there is a lot of difference, there is a big difference. So we can conclude extreme values in the data affect the mean. If the data has a few points which are very far from most of other points, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 15,000 है, दूसरा डेटा 5,000 या अगर उसके आसपास भी होता, so if the data has a few points which are very far from most of the other points, then the mean is not good representative of this data. तो हम यहाँ पर mean find नहीं करेंगे क्योंकि mean will not be the appropriate measure of central tendency, और यहाँ पर हम median या mode find करेंगे जो कि appropriate measure होगा central tendency का. Since the median and mode are not affected by extreme values present in the data, so they give a better estimate of the average in such a situation. So इस data के लिए हम median find करेंगे. Median best measure होगा, appropriate measure होगा central tendency का. तो पार्ट 2 के लिए एग्जांपल 15 का डेटा हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. पार्ट 1 के लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं स्टूडेंट के मार्क्स का. यहाँ पर हम क्लास 9th के मैथ्स के मार्क्स का यहाँ पर डेटा शो कर रहे हैं जो कि 10 स्टूडेंट्स का डेटा है आउट ऑफ 20 मार्क्स. सो इट इज 8, 8, 7, 7, 8, 8.5, 8.5, 9, 9. तो यहाँ पर इस डेटा का मीन क्या होगा? मीन विल बी इक्वल टू 8 plus 8 plus 7 plus 7 plus 8 plus 8.5 plus 8.5 plus 9 plus 9 plus 7 divided by 10. So it will be equal to 80 divided by 10. So it is equal to 8. So mean will be 8 marks. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.